अब नंद बाबा कन्हैया के प्रेम में तो थे ही, तो नंद बाबा ने सब ब्रजवासियों को आवाज लगा दी, बोले कोई ना पूजे इंद्र को, मतलब इंद्र को नहीं पूजना है और मेरी बात को मानो, सब अपने उस देवता को पूजेंगे जिस पर हमारी रोज गैया चरती है, गोवर्धन की पूजा करेंगे। अब नंद बाबा ने सबको आदेश दिया और महाराज देखो गोवर्धन के 56 भोग की तैयारी होने लगी। 56 भोग में क्या आता है? खुरचन है, खीर मोन, खिरसा और खुरमी, खीर खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है, मोहन थार मेवा बाटी मठरी मसूर पाग, पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है, भुजिया, भाई ज्यादा मीठा खाने से मन भी भर जाता है, तो क्या है? बोले भुजिया नमकीन सकल पारे, गठिया और मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर के आज गिरिराज भोग में सजाई है। 56 प्रकार के भोजन बने और सब भोजनों को लेकर के और पहुंच गए गोवर्धन की तलेटी में। बोल गोवर्धन नाथ भगवान की जय हो। गोवर्धन के पास में पहुंचे। अब ब्रजवासी कहने लगे लाला एक बात बता, कहाँ है तेरा देवता? कन्हैया कहने लगे ये 7 कोस को लंबो चौड़ो ना दिख रहो, ये मेरो ही देवता है। ब्रजवासी कहने लगे लाला एक बात बता, इतनो बड़ो देवता या की पूजा कैसे करेंगे? कन्हैया बोले हम खड़े तो हैं पुजारी जी, आप कोई चिंता मत करो, हम पुजारी जी बैठे हैं। ब्रजवासी बोले बोलो पुजारी जी आदेश करो। बोले ऐसा करो मेरे देवताओं को स्नान कराया जाए। अब भैया सब ब्रजवासी घड़ा ले करके और पानी डालने लगे। भैया हजारों घड़ा डाल दिए। ब्रजवासी बोले रे लाला तेरे देवता की तो मूछों गिली ना हुई भैया। ब्रजवासी बोले ऐसा है, अरे थक गए हो तो मेरे देवता से प्रार्थना करो, कुछ इंतजाम करे हो। तो आंख मीच करके सब भगवान का ध्यान करने लगे और भगवान कृष्ण ने मनी मन मानसी गंगा का ध्यान किया तो मानसी गंगा की धारा निकल पड़ी। बोलो मानसी गंगा की जय हो। ब्रजवासी देख करके आश्चर्यचकित रह गए, अरे लाला देखो कितनी निर्मल धारा निकली है। सब ब्रजवासी भगवान के कहने से गोवर्धन को स्नान करवाने लगे और भोग लगाने लगे। भगवान एक रूप में पूजने लगे। भगवान एक रूप से पूज रहे हैं और एक रूप से पुजारी बन करके गोवर्धन को पूजवा रहे हैं। तो भगवान जब पूजा होने लगी निवृत्त, तो भगवान से ब्रजवासी बोले भैया अब क्या करें? तो भगवान ने कहा सुनो मेरे देवता की परिक्रमा लगो करे। परिक्रमा तो सारे ब्रजवासी 7 कोस की परिक्रमा थी। सब ब्रजवासी गोवर्धन की परिक्रमा करने लगे। आई मन के साथ में श्री गोवर्धन नाथ की पद यात्रा करेंगे मन से बैठे बैठे। और मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा, और नाय माने मेरो मनवा, और नाय माने मेरो मनवा। और मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनवा, अरे नाय माने तारो मनवा, अरे नाय माने मेरो मनवा सखी, नाय माने तारो मनवा। तो गोवर्धन हो गया तुम्हारी तरफ से राजी कैसे पूछते
आप 2 बजे 1:30 बजे जितने बजे भी आते हैं, आप सभी माता चुपचाप बैठी रहती हैं, तालियों की सेवा करते हैं। हमारे ब्रज में आके देखिए मैया के गिरिराज महाराज कैसे पूजते हैं हम। उठाए तो बात सीधे सीधे बोले गिरिराज महाराज की। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ, अरे नाय माने कालो कलुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ सखी, नाय माने कालो कलुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। अरे साथ कोस की जय परिक्रमा, सारे कोस की जय परिक्रमा। साथ कोस की जय परिक्रमा। सारे कोस की जय परिक्रमा। मैं तो वासी गंगा जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने मनुआ सखी, नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। बोल गोवर्धननाथ भगवान की। देखिए श्री गोवर्धन महाराज, ये तो आपको पता है कि भाई गोवर्धननाथ भगवान हैं ब्रज में, लेकिन इसका थोड़ा सा गौर करें कि ये गोवर्धननाथ कौन है। गोवर्धन पर्वत भगवान के हृदय से प्रकट है। पहली बात, जब भगवान ऐसे धराधाम पर आए तो गोवर्धन ने कहा कि भाई आप हमारी लीला में सम्मिलित हो। तो गोवर्धन ने महाराज द्रोणागिरी में जाकर के और जन्म लिया और द्रोणागिरी पर्वत के पुत्र हुए थे गोवर्धन। ऐसी देखो कई कथाएं गोवर्धन भगवान की। तो अगस्त जी ऋषि को तपस्या करने के लिए पर्वत चाहिए था, तो अगस्त जी द्रोणागिरी पर्वत के पास में पहुंचे। कहा, बोले आपका बेटा चाहिए हमको गोवर्धन। अब संत का अपमान नहीं कर सकते और द्रोणागिरी ने गोवर्धन दे दिया। और अगस्त जी लेकर के जब जाने लगे तो शर्त रखी कि महाराज जहां आप मुझे रख दोगे तो मैं वहीं रुक जाऊंगा। ब्रज प्रदेश में होकर के निकल रहे थे तो गोवर्धन को वो याद आ गया कि यहीं मेरे प्रभु का अवतार होगा। तो उन्होंने भार बढ़ाया, अगस्त जी भार से नहीं कर पाए और यही गोवर्धन ब्रज भूमि में स्थापित कर दिया। और उन्होंने जब ऋषि ने कहा कि मेरी तपस्या के लिए मैं लेके आया, आपने ये अच्छा नहीं किया, तो अगस्त जी ने गोवर्धन को श्राप दे दिया कि तुम प्रतिदिन एक तिल घटोगे। इसलिए आज भी ऐसी वो है कि गोवर्धननाथ एक तिल रोज घसते हैं। एक कथा तो ऐसी। दूसरी कथा रामायण के प्रसंग के अनुसार, जब भगवान राम ने सेतु बंधन प्रारंभ किया और सेतु का कार्य चल रहा था तो पहाड़ों को ला करके हनुमान जी महाराज मदद कर रहे थे। तो द्रोणागिरी की एक श्रृंखला को उठा करके ये लेके आए थे। अब रास्ते में पता हनुमान जी को चला कि सेतु का कार्य पूर्ण हो गया है, जहाँ से जो पर्वत श्रृंखला ला रहे हैं वहीं रख दी जाए। हनुमान जी को खबर लगी तो वो पर्वत हनुमान जी ने वहीं रखना चाहा, ये गोवर्धन पर्वत का हिस्सा। तो इन्होंने हनुमान जी से कहा कि आपने ये अच्छा नहीं किया, हम आपको श्राप देंगे। क्यों? ना तो हम इधर के रहे ना उधर के, न राम जी की सेवा में आ पाए। तो हनुमान जी ने राम जी से पूछा कि भाई क्या करें? तो राम जी ने आदेश दिया कि इस पर्वत से ये कहो कि इस जन्म में तो नहीं, लेकिन आगे के द्वापर युग में मैं इसकी पूजा करवाऊंगा और
मैं यहाँ जन्म लेकर के लीलाओं का गोवर्धन ने आनंद करूँगा। जब ये गोवर्धन ने सुना तो प्रसन्न हो गए। तो एक कथा ऐसी भी आती है कि ये हनुमान जी के द्वारा द्रोणागिरी से लाए हुए पर्वत श्रृंखला है। तो गोवर्धन नाथ भगवान साक्षात विष्णु के हृदय से निकले हैं। गोवर्धन यमुना और वृंदावन और राधा रानी। इस प्रकार से गोवर्धन का पूजन भगवान ने करवाया बड़ी धूमधाम से। और सारे ब्रजवासियों ने परिक्रमा भी लगाई। अब परिक्रमा जब लगाई तो इंद्र ने को पता चला कि भाई ब्रज में मेरी पूजा होती थी वो आजकल नहीं हो पा रही है। तो आकर के देखा तो महाराज गोवर्धन की पूजा हो रही थी। गोवर्धन की पूजा देखी तो इंद्र को क्रोध आ गया और गण सामर्थक जो भी थे सब आदेश दिया कि आप ऐसा करो, पूरे ब्रज प्रदेश पर इतना जल बरसाओ कि ब्रज प्रदेश में महाराज बाढ़ आ जाए। अब दोनों जितने भी गण सामर्थ्यवादी वेद थे महाराज ब्रजमंडल पर काले काले बादल छाने लगे और मूसलाधार बरसात होने लगी। अब उस शीत को देख करके और बारिश को देख करके ब्रजवासी घबरा गए और भगवान की शरण में पहुंचे। सब हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु इस जल से हमारी रक्षा करो। त्रातुमर्हसि देवान्ना उपिताद भक्तल वत्सला। हे भक्त वत्सल भगवान इस इंद्र से हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा, ब्रजवासियों बिल्कुल मत घबराओ, जिस देवता की पूजा करिए उसकी शरण में चलो। सारे ब्रजवासियों को लेकर के और भगवान गोवर्धन की तलेटी में पहुंचे। ब्रजवासियों से कहा, ब्रजवासियों आप हाथ जोड़ करके भगवान से कुछ कीर्तन आदि करो, प्रार्थना करो, तब कुछ सोचेंगे। अब भैया सारे ब्रजवासी गोवर्धन की तलेटी में आकर के कीर्तन करने लगे, प्रार्थना करने लगे। भगवान ने कहा, सुनो ब्रजवासियों, मेरे देवता ने मुझको कहा है कि ज्यादा जल बरस रहो तो वो छाता बना दे। ब्रजवासी कहने लगे, कन्हैया ये 7 कोस को देवता ये पहाड़ ये कैसे उठेगो भैया। भगवान कहने लगे, भैया जब ये कह ही रहे हैं मेरो देवता तो उठ ही जाएगो, तुम प्रयास तो करो। अब भैया क्या हुआ, खेल ही खेल में भगवान ने इत्युक्तेन हस्तेना कृत्वा गोवर्धनम चरम दधार लीलया कृष्णा छात्राक्रम विवादक। जैसे बरसात के दिनों में छोटे छोटे बच्चा वो छाता जैसा होता है उसको उखाड़ करके छाता बना लेते हैं, ऐसे ही भगवान ने गोवर्धन नाथ को धारण किया और गोवर्धन धारण करने से भगवान का नाम गिरधारी पड़ गया। बोल गिरधारी भगवान की जय हो। भगवान ने कहा, ब्रजवासियों सब अंदर आ जाओ। 7 दिन और 7 रात तक इंद्र ने जल बरसाया। जब जल रुक गया तो ब्रजवासी कहने लगे कि भैया अब जल रुक गया है, आप सब बाहर आओ। आकर के बाहर आए, लेकिन ब्रजवासी सोचने लगे, भैया एक बात बता, यह 7 कोस को देवता तेरी एक अंगुली पर खड़ो रहो, ऐसो का कमाल है। इसके मतलब हम जान गए भैया तू भगवान है। ब्रजवासी ने कहा, हम नहीं जान, तू पक्को भगवान है।
ब्रजवासी से भगवान कहने लगे, रे भैया मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ये जो भी बल दिया है ये सब आपका ही है। देखो भगवान ने सबका भाव रखा। कैसे? मैया का रखा, राधा रानी का रखा। मैया ने माखन खिलाया कि नहीं? इसलिए भगवान कह रहे हैं कछु माखन को बल बढ़ियो। तो कछु मैया ने माखन खवायो, बाको बल बढ़ियो। और मित्रों को भी भगवान ने साथ लिया, कछु गोपन करी सहाय। और राधा रानी अपनी शक्ति का भाव रखने के लिए बोले, राधा रानी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। भगवान ने सबका भाव रखा। अब सब जाने लगे, लेकिन एक बात है भैया, इंद्र ने इतना जल बरसाया पर ये गया कहाँ? एक बूंद भी नहीं, सूखा, धूल उड़ रही थी तो ये जल गया कहाँ? देखो संतों का कहना है कि भगवान सुदर्शन चक्र ने इसको सोख लिया, पहला था। और दूसरा क्या था कि एक बार ताजुग माही, एक बार ताजुग माही। शंभु गए तुम वज्र सिपाही, शंभु गए तुम वज्र सिपाही। संग के आश्रम पर सत्संग सुनने जाते थे तो उन्होंने भक्ति भाव जागी। तो एक दिन पार्वती ने भी सोचा कि भाई हम कथा सुनने जाते हैं तो संत को भोजन पवाया जाए। पार्वती ने भोले बाबा से कहा कि संत हमारे यहाँ सदग्रस्त जीवन है, भाई हमको सदग्रस्त जीवन में जितना निकल जाए उतना ही बढ़िया है। हाथ से कुछ निकल जाए, दान पुण्य वो ही बढ़िया है, इसलिए हम ग्रस्त हैं। क्योंकि किसी के पास में महाराज देने का मन होता है लेकिन देने के दिन नहीं होते, और किसी के देने के दिन होते हैं लेकिन उसका मन नहीं होता। एक व्यक्ति था महाराज, दानचंद नाम का एक बिल्कुल कंजूस व्यक्ति था। अब एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि भाई कुछ दान पुण्य किया करो। दानचंद बोला जरूरी है कर, दुनिया कर रही है, हमारे करने से क्या होता है। अब उनकी पत्नी ने कहा कि सुनो, कभी भी यहाँ से 12 किलोमीटर गंगा जी है, कभी स्नान भी नहीं किया, कुछ दान पुण्य भी नहीं किया। तो वो पत्नी ने कहा था तो बेचारा घर से चला। अब महाराज कंजूस तो था ही, 1 रुपया खर्च नहीं हो जाए, तो वो घर से चला गंगा स्नान करने। बिल्कुल 12 किलोमीटर बंधन पैदल पैदल गया और गंगा जी में वहां नहीं गया जहाँ पर पंडे लोग रहते हैं। कहाँ पे गया? मुर्दा घाट पर गया, जहाँ पर कोई मिले ही नहीं, ना पंडे का ना पुजारी का, कोई वो नहीं। मुर्दा घाट पे गया। अब कपड़े खोले, तौलिया लगाई, जैसे ही महाराज गंगा में स्नान करने के लिए
चले तो भगवान को भी कौतुक सूझा। भगवान एक पंडे का रूप धारण करके और वहीं आ गए। जैसे ही गंगा स्नान बाहर करे निकले, स्नान करके बाहर, सोई पंडा कहने लगे जय गंगा माई। अब उसने सोचा कि ये यहाँ भी आ गए। बोले तुमने तो मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा, यहाँ भी चले आए। भगवान ने कहा कि क्या करें, हम एकांत में यहीं पड़े रहते हैं, क्योंकि आप जैसा कोई भक्त आ जाता है तो साल भर का इंतजाम कर जाता है। दानचंद बोला, बोले साल भर? तुम्हारा 6 महीना कर दो। अरे बोले 6 महीना, मैं 1 महीने का करने वाला नहीं हूँ। 1 महीना तो दूर, 15 दिन का करने वाला नहीं हूँ। भगवान ने कही नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। दान तो गंगा में आए हो तो करना पड़ेगा। तो क्या करें? बोले कुछ तो करो। अब दानचंद ने सोचा कि ये पीछा नहीं छोड़ेगा, तो क्या करें? बोले ऐसा करें, एक ढेले का संकल्प करते। अब ढेले का संकल्प कर लिया, एक ढेले का। और बंदा पैदल गया और पैदल पैदल 12 किलोमीटर आया। घर में आकर के आराम ही किया, तब तो वो भगवान बने पंडा आ गए। बोले जय गंगा माई। अब पत्नी निकल के बाहर आई। बोले जय हो जजमान की, क्या हुआ? बोले दान के लिए आए। पत्नी ने कहा कि अभी अभी आकर के सोए हैं, थोड़ा पीछे आना। कि नहीं 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 भाई, जजमान के आए हैं तो अब मिल कर के ही जाएंगे। दानचंद ने सोचा कि आ गया। बोले आ गया। अब वो बंदा क्या था, उसने सोचा कि एक ढेले के लिए आ गया। अब कंजूस तो वो था ही दानचंद। बोले तो उसने कहा, बोले ऐसा करो, उनसे ये कह दो कि तबीयत खराब है, 12 किलोमीटर चल करके आए हैं, चल करके गए, इसलिए तबीयत खराब है। अब पत्नी ने झूठ मूठ कह दिया। बोले अभी उनकी तबीयत खराब है, बाद में आना। भगवान ने कहा, अरे जजमान की तबीयत खराब है, हम चले जाएं? ऐसा नहीं होगा, हम जजमान के समाचार बना लिए नहीं जाएंगे। पत्नी फिर आई दानचंद के पास। बोले वो नहीं जा रहे हैं। बोले क्या? और उस बंदा को क्या था महाराज, श्वास खींचने का प्यास था, और ऐसा श्वास खींचा कि ऐसा लगे जैसे मर गया। अब उसने कहा कि आप ये जाकर के कह दो कि वो तो चले गए, मर गए। अब भैया पत्नी गई पंडे से, बोली, बोले महाराज चले गए। पंडे बोले, भगवान ने कहा अच्छा, बोले मर गए तो हम तो पूरी क्रिया करके जाएंगे। अब भगवान जाने का नाम नहीं ले। अब पंडे बोले, भगवान ने सोचा कि दानचंद चला गया, तो भगवान ने उससे घरवाली से कहा, बोले आप कहाँ भटकोगी, तो मैं ही खबर किए कर देता हूँ। तो भगवान अमित रूप प्रगटे थे ही काला, सबके घर में प्रकट होकर के कह दिया, बोले दानचंद जी गए। अब भैया दुनिया वाले आ गए। अब बेचारा देखो श्वास खींचे पड़ा है। पब्लिक जनता जनार्दन पूरी आ गई, ले जाने की तैयारी करी, ले जाकर के पहुंच गए महाराज सिमरघट में। अब बंदा श्वास नहीं छोड़े। भगवान ने सोचा कि जीवन में यार बहुत देखे, पर ये जैसा बंदा पहली बार देखा। तो भगवान ने कहा कि भाई अब ये छोड़ने वाला नहीं है, तो इसको हटो, इससे कुछ कान में मंत्र देना है। भगवान उसके पास में गए तो उन्होंने कहा, भगवान ने कहा दानचंद से, बोले आया हूँ बैकुंठ से तुमसे नाता जोड़। अब दानचंद ने सोचा कि शायद भगवान आए हैं, तो जैसे ही दानचंद ने आंख खोली तो वही पंडा, फिर आंख मूंद। बोले भगवान ने कहा कि तेरे जैसा बंदा नहीं देखा, तू तो मेरी कुछ तू ही मांग ले। तो दानचंद ने कहा, बोले धेला दीजिए छोड़। बोले जो धेले का संकल्प किया था बस वो छोड़ दीजिए।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो अगस्त ऋषि को आमंत्रित किया। अगस्त ऋषि रिद्धि सिद्धि पार्वती ने लगाई, लेकिन अगस्त जी नहीं पेट भर के भोजन किए और भोले बाबा से कहने लगे, बोले कैसा संत है। भोले बाबा ने कहा, देवी मैंने पहले ही कहा था, जो 3 चरों में समुद्र को पी सकता है वो बंदा क्या से क्या नहीं कर सकता। भगवान का स्मरण किया, भगवान ने भी आकर के महाराज नारायण नमो नारायण। पार्वती ने कहा, ये तो मुझ पर अभी भी ढाप नहीं रहा, दूसरा और आ गया। भगवान ने कहा, बोले हम संतोषी हैं। भगवान ने 1-2 पुड़ी खाई, चढ़ू ले लिया। अगस्त जी ने कहा, कैसा आ गया, ना खुद ने भरपेट भोजन किया ना मुझे करने दिया। भगवान ने कहा, अगस्त जी इस जन्म में तो आपने भोजन पा लिया और अगले जो द्वापर युग आएगा उसमें इंद्र जल बरसाएगा, जितना पीना है उतना पी लेना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो यहाँ पर अगस्त जी ऋषि ने जल का पान किया। सारे ब्रजवासी बाहर आए और भगवान को प्रणाम करते हुए सब जाने लगे। अब एक दिन नंद बाबा एकादशी का दिन आया। एकादशी निराहार रहते थे और एकादशी को नंद बाबा एकादश्याम निराहारा संवर्य से जनार्दन, भगवान जनार्दन शालिग्राम की नंद बाबा पूजा करते थे और उनको रात्रि में भ्रम हो गया तो यमुना जी में 12 बजे पहुंच गए। जलाशयों में रात्रि में स्नान करना वर्जित माना जाता है। वरुण देवता के दूत बाबा को पकड़ करके वरुण लोक में ले गए।